जन्म कुंडली के तृतीय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो फ्रेंड सर्किल है वो भी बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा आध्यात्मिक होगा। ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा आध्यात्मिक चर्चा करेंगे उतनी ही ऐसे लोगों को ईश्वर की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे लोगों को अपनी बोलचाल में कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि आप धर्म के ऊपर बात करें, आप आध्यात्म के ऊपर बात करें, मोटिवेशन के ऊपर बात करें। तो ऐसे में इन लोगों को इष्ट कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इन लोगों को बैंकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे लोगों को समय समय पर अपने मित्रों की फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए जिससे कि इनको इष्ट कृपा प्राप्त हो सके। इन लोगों के लिए इनके मित्र ही, इनके छोटे भाई बहन ही इनकी इष्ट कृपा का कारण बनते हैं। ये जितना अपने मित्रों की सहायता करते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को स्नेह देते हैं, उतना ही इनके जीवन में ईश्वर का प्रेम बढ़ता जाता है, गुरु का आशीर्वाद बढ़ता जाता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु नैसर्गिक रूप से अत्यधिक शुभ फल देते हैं, क्योंकि इस भाव में बैठे गुरु को माना जाता है कि चतुर्थ भाव में काल पुरुष कुंडली की कर्क राशि आने से यहाँ पर गुरु के उच्च फलों में वृद्धि हो जाती है। चतुर्थ भाव में गुरु किसी भी राशि में बैठा हो, किसी भी ग्रह के साथ बैठा हो, किंतु वहाँ पर वह शुभ फल देते हुए ही देखा गया है। अगर अशुभ ग्रहों के साथ भी बैठा है तो भी वो शुभ फल ही देता है। ऐसे जातकों को सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर इनको मानसिक रूप से व्यथित दिख रहा है तो उसके पास जाएं, उसका दुख बांटें, उसका हाल जानने की कोशिश करें। अगर आप किसी को भी मानसिक रूप से थोड़ी भी सांत्वना दे पाते हैं तो आपका वही कर्म आपके लिए इष्ट कृपा के द्वार खोल देता है। साथ ही साथ आप अपनी माता के साथ, अपनी माता तुल्य स्त्रियों के साथ प्रेम व सद्भाव के साथ रहें। चतुर्थ भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आपके जन्म कुंडली के दसम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव पर अपनी दृष्टि रखते हैं। इसलिए आप जब भी किसी व्यापारिक यात्रा पर जाएं तो ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में माथा टेक कर जाएं। आप देखेंगे घर के मंदिर में आपके माथा टेकने मात्र से आपको आपके कामों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि चतुर्थ भाव घर का भाव है। घर के भाव में गुरु बैठे हैं जो कि इष्ट कृपा प्रदान करते हैं। तो आप घर में जो मंदिर है, घर में जो देव स्थान है, वहाँ पर जब आप माथा टेकेंगे तब आप किसी कार्य के लिए निकलेंगे तो उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ दसम भाव पर होती है, अष्टम भाव पर होती है, द्वादश भाव पर होती है। जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो संतान के जन्म के बाद ऐसे लोगों को इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू होती है। पंचम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसे जातकों को चाहिए कि वे बच्चों को पढ़ाएं अथवा किसी बच्चे की स्टडी में हेल्प करें। आप अपने आसपास कोई भी ऐसा बच्चा देख लीजिएगा जिसको कोई फाइनेंशियल इशू है या जिसको पढ़ने लिखने में किसी तरह की प्रॉब्लम है, या फिर आप अपना कुछ समय निकालकर कुछ बच्चों को फ्री में निस्वार्थ भाव से पढ़ाना शुरू कीजिएगा, उनका ज्ञानवर्धन करना शुरू कीजिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन में इष्ट कृपा के द्वार खुल जाएंगे। जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसे जातकों को कोर्ट केस से पीड़ित लोगों को हेल्प करने मात्र से इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनकी सहायता करने से इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आपका छठे भाव में गुरु है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाइएगा, वहाँ देखिएगा कोई व्यक्ति अगर बहुत गरीब है, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, उसके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप वहाँ एक बार उसकी हेल्प करके देखिएगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी
वो धीरे धीरे जाने लगी है, क्योंकि छठे भाव में बैठे गुरु आपके लिए वहीं से इष्ट कृपा का मार्ग खोलते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर किसी जातक के गुरु बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने जीवन साथी के साथ पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से ईमानदार रहना चाहिए। अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के लिए ईमानदार नहीं है, अपने विवाह के लिए ईमानदार नहीं है, तो ऐसे जातक को कभी भी इष्ट कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा जातक अपने जीवन में कितना भी सफल हो जाए किंतु वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। तो अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं तो सबसे पहले तो अपने जीवन साथी के लिए ईमानदार बनिएगा, फिर आप अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ अपने व्यापार में ईमानदारी के साथ काम करके देखिएगा। आप पाएंगे कि आपके जीवन में इष्ट कृपा बरसने लगी है और आपको हर प्रकार से लाभ होना शुरू हो गया है। सप्तम भाव में जब गुरु बैठेंगे तो आपके जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर, आपके लाभ भाव पर और आपके लग्न पर दृष्टि रखेंगे। आप अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार होकर देखेंगे, आपको हेल्थ से रिलेटेड फ़ायदा होगा। आपके मित्र आपका सहयोग करना शुरू कर देंगे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसे में आप किसी सन्यासी व्यक्ति की सहायता करके देखिएगा। आप घर से निकल जाइएगा, आप देखिएगा कहीं कोई भगवा चोले में जा रहा है, कोई अघोरी जा रहा है, कोई तांत्रिक जा रहा है, उनको एक बार भोजन करा कर देखिएगा। आपको आपके जीवन में उनके आशीर्वाद से सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर गुरु बैठा है तो आप शमशान भूमि के आसपास कुछ ऐसा निर्माण करा सकते हैं या कुछ ऐसा दान कर सकते हैं जिससे कि शमशान भूमि में आने वाले लोगों को लाभ हो। तो आप देखेंगे निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन में इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अथवा आप ऐसी जगह जहाँ पर कि अत्यधिक अंधकार है, अत्यधिक प्रदूषण है, ऐसी जगह पर कुछ जन सेवा का कार्य कीजिएगा। आपको आपके जीवन में इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, वहाँ पर बहुत बदबू आ रही है, तो आप वहाँ पर अगर आपका सामर्थ्य है तो वहाँ से सफाई कराने की कोशिश कीजिएगा। स्पेशली किसी शमशान भूमि के आसपास अगर आपको इस तरह की स्थिति दिखती है या किसी धर्म स्थान के आसपास अगर आपको इस तरह की स्थिति दिखती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप उस गंदगी को साफ करने की कोशिश कीजिएगा। आपके जीवन की जितने भी ब्लॉकेज हैं इष्ट कृपा से वो अपने आप समाप्त होते जाएंगे। जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप धर्म स्थान पर जितना ज़्यादा जाएंगे, जितना भी धर्म स्थानों से जुड़ेंगे, उतनी ही आपके जीवन में इष्ट कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आप जितना ज़्यादा अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको इष्ट कृपा प्राप्त होगी। आप जितना ज़्यादा धार्मिक साहित्यों का, धार्मिक मूल्यों का आदर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको आपके जीवन में इष्ट कृपा प्राप्त होगी। आप जितना ज़्यादा धार्मिक स्थानों के निर्माण में होने वाले खर्च में सहयोग करेंगे, धार्मिक स्थानों को चलाने के लिए होने वाले खर्च में सहयोग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको आपके जीवन में इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के दसम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप अपने साथ कार्य करने वाले लोगों को एक बार हेल्प करके देखिएगा। आप अपने नौकरों की हेल्प करके देखिएगा, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की हेल्प करके देखिएगा, आप अपने कर्म में ईमानदार होकर देखिएगा। आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आप जो आपके साथ काम कर रहे हैं, अगर उनसे कहीं कोई गलती हो रही है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उनको वहाँ पर मार्गदर्शन दीजिएगा, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और उस इष्ट कृपा का परिणाम ये होगा कि आपके परिवार में चल रही परेशानियां भी खत्म होंगी, और अगर आप किसी कोर्ट केस में घिरे हैं या फिर आपको कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी वहाँ पर दूर होनी शुरू हो जाएगी।
जन्म कुंडली के लाभ भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप कभी भी किसी व्यक्ति की मेहनत के पैसे को अपनी जेब में ना रखें। आप कोशिश कीजिएगा कि जिसकी मेहनत का है उसके हाथ में दे दें। आप कभी भी किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ लेने की कोशिश ना करें। अगर आप किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो गुरु की यही डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलनी बंद हो जाएगी। वहीं आप किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, उसको उसकी मेहनत का पूरा पैसा देते हैं, तो आपको इष्ट कृपा प्राप्त होगी और आपके अपने लाभ में भी लगातार वृद्धि होने लगेगी। आप देखेंगे आपकी संतान में वृद्धि होने लगेगी। अक्सर वो लोग जिनके जन्म कुंडली के लाभ भाव में गुरु बैठे हैं, संतान से संबंधित समस्या लेकर आते हैं। अधिकांश देखा गया है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी व्यक्ति के उचित लाभ को अपने पास रखा होता है, जिससे कि उनको संतान से रिलेटेड समस्या होती है। वहाँ पर हम उनको अक्सर यही सलाह देते हैं कि अगर आप सोचिएगा, अगर आपसे किसी को पैसे के मामले में कोई धोखा दिया गया है तो वहाँ पर उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। आपकी संतान से रिलेटेड समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी, आपके मित्रों से रिलेटेड समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी, आपके वैवाहिक जीवन की समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि लाभ भाव में बैठकर गुरु आपके पंचम, सप्तम और तृतीय भाव को कंट्रोल करते हैं। लाभ भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप लेन देन में बहुत ज़्यादा ईमानदार रहिएगा, आप बैंकिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ईमानदार रहिएगा, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। लाभ भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप अपने बड़े भाई का सम्मान कीजिएगा, अपने बड़े भाई को अपने गुरु के समान मानिएगा, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के व्यय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसे में आप मोक्ष देने वाला ज्ञान, गीता का ज्ञान पढ़ना शुरू कीजिएगा, मनन करना शुरू कीजिएगा, आपको उसी से मार्गदर्शन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे मात्र गीता के पढ़ने से आपको आपके जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जन्म कुंडली के व्यय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो आप कहीं अगर रास्ते में जा रहे हैं, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास पैसे नहीं हैं और वह अपनी यात्रा को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो ऐसे में उस व्यक्ति की सहायता कीजिएगा, आपको इष्ट कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जन्म कुंडली के व्यय भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो किसी व्यक्ति की उसकी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हेल्प कीजिएगा, उसको दवाइयाँ दिलाने के लिए हेल्प कीजिएगा, उसको उचित डॉक्टर प्राप्त करने में हेल्प कीजिएगा। आपको उसके इलाज में हेल्प करने मात्र से ही इष्ट कृपा प्राप्त होने शुरू हो जाएगी। तो जन्म कुंडली के किस भाव में गुरु बैठे हैं, केवल इसको देखकर, इसको समझकर आप अपने जीवन में इष्ट कृपा का आगमन कर सकते हैं। हालांकि जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति इष्ट कृपा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, फिर भी मात्र गुरु किस भाव में बैठे हैं उसके आधार पर कार्य करके आप अपने जीवन में इष्ट कृपा को आमंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता, उन्नति व यश प्राप्त कर सकते हैं।